गया। दोनों ओम ईम का जप करने लगी। माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने कहा तुमने मेरी बहुत तपस्या किया, क्या चाहती हूँ? कहीं जा तुझे 10,000 हाथी बढ़ जाए, खूब बढ़िया बोलने वाला हो। 10,000 हाथी का बल हो गया, बोलने वाला हो गया। फिर कुछ दिन तपस्या किया तो पानी पर दौड़ने वाला हो गया। हाथों में बाजुओं में वैसी ताकत भर गई। कैसी भर गई? जैसे गिटारा पर से जवानी में जोश आ जाता है, एकदम मदद भर आया। और जब मदद भर आया तो आकर विष्णु से लड़ने लगा। तो 10,000 वर्ष तक विष्णु लड़े, हार गए। विष्णु ने कहा जिसने मुझे बनाया वो प्रकट हो। तो भगवान शंकर 10,000 वर्ष तक युद्ध किए, वो भी हार गए। उन्होंने कहा जिसने वेद बनाया वो प्रकट हो, ब्रह्मा भी हार गए। तो सभी लोगों की हारने की बात, तब इन्होंने किसको याद किया? किसको याद किया? कुंदे इंद्र तुषार हार भावला। अरे माता बुद्धिमताम, बुद्धि को प्रदान करने वाली देवी प्रकट हो जाओ। तब उन्होंने सरस्वती का आवाहन किया। सरस्वती आती है। सरस्वती ने पूछा कि महाराज क्यों बुलाया? कहा दोनों दैत्यों की बुद्धि भंड कर दो। दोनों दैत्यों की बुद्धि भंड कर दिया तो क्या हुआ? दोनों दैत्य कहने लगे मैं जीत गया। कहा फिर कहा कि विष्णु ने कहा जो वरदान मांगना हो मांग लो। तो कहते हैं कि उसकी बुद्धि भंड हो गई थी। क्या हुई? उसकी बुद्धि भंड हो गई। उसने कहा महाराज तुम मेरे से वरदान मांगो, मेरे से वरदान मांगो। मुझे कहीं ना कहीं देखोगे, कहीं ना कहीं दोनों भाई अपना सिर मुझे इसलिए तब उसकी आपको मैं मर जाऊंगा। देखो मैं मर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? तब भगवान ने काली को याद किया। कहा चल तू काली आ जा। तो महाकाली आ गई। तो महाकाली खून को पीती है। खून को पीने के बाद कहा महाराज खून हो बता दो, अब तुम क्या मानते हो वही बता दो। तो भगवान काली से अगर प्रसन्न हो तो क्या दे दो? तुलाक्षाम स्त्रीम देही रूपम देही जय देही यशो दे दिशो देही। इतनी बढ़िया मेहरा रूप दिया कि बहुत दुनिया में हुए ना। सुंदरता और बड़ी ताकतवर वाली औरतें हमें दीजिए। काली ने कहा यो मस्त तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा जब वरदान हो गया तो काली विचार करने लगी कहाँ से आएगी। देने के लिए तो मैंने दे दिया, लाना कहाँ से है? उसी समय में राजा प्रजापति दोनों प्राणी आपस में नाच रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। दोनों आदमी मनोरंजन लिए। अब कोई है नहीं, राजा है यहाँ। जो करना था काम कर दिए। काम करने के बाद उनके पेट में गर्भ आ गया। गर्भ से कौन पैदा हुआ? माता लक्ष्मी। कौन से नक्षत्र में आई? आपको कौन से नक्षत्र में आई? बहुत खराब नक्षत्र का नाम है मूल। मूल में जब पैदा हुई तो उसको कौन आया बिचारने के लिए? शायद शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्य ने कहा तुम एक काम करो, तुम्हारे राक्षसों वंशों का ये विनाश कर देगी, इसे तुरंत समुद्र में फेंकवा दो। कहा कैसे फेंकवा दो? 14 रत्न भर करके। तो उन्होंने 14 रत्न भर करके ले जा करके उसे बीच समुद्र में डाल दिया। जब समुद्र में डाल दिया वो जगमग जगमग करती हुई छटपटाती हुई अंदर निकली। उसी समय नारद आ गए। नारद ने जा करके समुद्र से कहा समुद्र सुनो, तुम्हारे 7 भाई हैं, 6 भाई तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम अकेले क्या कर सकोगे? कहा फिर क्या करूं? कहा भगवान एक दिन कहा दमाद बनी है। भगवान कहा दमाद बनी है तो तू जो चाहबा भगवान से मांग लेबा। भाई तो दमादे बहुत प्रेम लिखता है तो कहीं तो कहीं ठीक है कोई बात नहीं। 14 रत्न लेकर सेवा करी।
लेकिन संजोग जब खराब आता है तो बुद्धि भंड हो जाती है। बंद हो जाती है। एक दिन माता लक्ष्मी जी ने पूरा श्रृंगार किया। अब श्रृंगार करने के बाद बढ़िया सा श्रृंगार बानी का जो सीसा देखा, आहा क्या पूछना है, काले काले बाल है घुंघराले सुंदर है नैना दोनों, अरे बदन कितनी सुंदर है, अब तो बिना भतार के ही नहीं है रहना। आहा अब तो मैं जरूर लुट गया। तो उन्होंने कहा मुझे पति की जरूरत है, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी वक्त ये उसी समय में माता पार्वती